हेलो फ्रेंड्स, हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम मराठा साम्राज्य का किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट कब से कब तक थे? 1720 से 1740 तक थे ये, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना विशाल साम्राज्य का एक लक्ष्य घोषित किया, है ना। विशाल साम्राज्य का एक लक्ष्य घोषित किया और ये जो शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी इसमें पारंगत थे, है ना। गोरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है? जो छुपकर वार करते हैं ना, छुपकर युद्ध करते हैं उसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं ना। ठीक है। और इन्होंने छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के शासक थे, छत्रसाल उनकी मदद की थी। तो मदद के बदले में बुंदेलखंड के जो शासक थे छत्रसाल, इन्होंने अपनी नर्तकी, है ना, मस्तानी नाम की जो नर्तकी थी इनको प्रदान की थी, है ना। आपको पता होगा बाजीराव मस्तानी में ये वही कहानी के बारे में है ना। बाजीराव मस्तानी में ये वही मस्तानी है जो बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने बाजीराव फर्स्ट को प्रदान की थी। क्यों की थी? क्योंकि बाजीराव फर्स्ट ने छत्रसाल की मदद की थी। ठीक है। नेक्स्ट आते बालाजी बाजीराव। इनको नाना साहब भी कहते थे। ठीक है। ये 1740 से 1761 तक थे। तो इनके समय एक तो संगोला की संधि हुई थी, है ना। संगोला की संधि हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण संधि थी ये। दूसरा पानीपत का तृतीय युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ था, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था अगर देखा जाए तो ये हुआ था अफगान अफगान और मराठों के मध्य हुआ था, है ना। अफगान और मराठों के मध्य हुआ था। ठीक है। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। ठीक है। इसमें क्या होता है, मराठों की हार हो जाती है और अफगान जीत जाते हैं। परंतु अफगान भारत भारत में जो शासन करने की कोई अपनी तीव्र इच्छा प्रकट नहीं करते। और दूसरी तरफ ये भी सिद्ध हो जाता है कि मराठा भारत के जो एक पूरे वैश्विक मतलब पूरे अखिल भारतीय स्तर पर देखा जा रहा था कि मराठा क्या भारत की सत्ता को हासिल कर लेंगे हासिल हासिल कर पाएंगे। तो ये इनका जो दावा था ये खोखला साबित हुआ। कैसे साबित हुआ? जब वो अफगानों को नहीं हरा पाए तो वो पूरे भारत के संदर्भ में उनके लिए मतलब शासन करना आसान काम नहीं था। इससे क्या हो गया? इससे अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। जो तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश थे उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया कि अब भारत पर जो मतलब भारत पर जो शासन करने का अधिकार है वो अंग्रेजों की ओर बढ़ रहा था। ठीक है। तो ये पानीपत के तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि मराठा भारत के शासक नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ अफगान जीतने के बाद भी उन्होंने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया भारत में शासन करने का। नेक्स्ट आता है पेशवा माधवराव, जो 1761 से 1762 तक थे। ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने मराठा शक्ति को पुनर्गठित किया। जब तृतीय 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 पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें मराठा शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। तो इसके आगे जब मराठा पेशवा माधवराव आए तो इन्होंने मराठा शक्ति को पुनर्गठित किया, इनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। परंतु क्या होता है, इनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। जो पानीपत में जो तृतीय युद्ध की हार हुई थी उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा पीड़ाकारी मानी जाती है ना। जो अ, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत माधवराव फर्स्ट की जो मृत्यु होती है बीमारी के कारण वो काफी हानिकारक या घातक सिद्ध होती है मराठा साम्राज्य के लिए। नेक्स्ट आता है नारायण राव। नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव कर देते हैं। रघुनाथ राव क्यों कर देते? क्योंकि ये पेशवा बनना चाहते हैं परंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना। उसके बाद क्या होता है? नारायण राव के बाद पेशवा माधवराव सेकंड बनते। माधवराव सेकंड पेशवा बनते। ये अल्पायु थे, है ना। अल्पायु अल्पायु थे मतलब कम उम्र के थे। तो इनके संरक्षक में 12 परिषद का गठन होता है। इसका गठन होता है 12 परिषद का गठन होता है। ठीक है। जिसके प्रमुख किनको बनाया जाता है? नाना फडणवीस को बनाया जाता है। नाना फडणवीस को बनाया जाता है। इनके समय सूरत की संधि होती है ना। 1775 में सूरत की संधि होती है पेशवा माधवराव सेकंड के समय, है ना। पेशवा माधवराव सेकंड के जो वास्तविक उनके समय जो शासन चला रहा था वो उनके प्रमुख कौन थे? 12 परिषद के अंतर्गत नाना फडणवीस।
अब फिर आता है 1775 से 82, जो इनके कार्यकाल के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना। 1775 से 82, जब मैंने हमको आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था, जब बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने अंग्रेजों को जब त्रिगुट बना था, किन किन का त्रिगुट बना था, मराठा का, मराठा, मैसूर और निजाम, इनका त्रिगुट बना था। किसके खिलाफ बना था? अंग्रेज के खिलाफ बना बना था 1781 के आसपास। और ये वैश्विक स्तर पर भी अंग्रेज चैलेंज फेस कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो भारत में और वैश्विक स्तर पर अंग्रेज पिछड़ रहे थे। एक तरह से उनके लिए एक सर्वाधिक जटिल समय था उस समय, है ना। परंतु क्या होता है, आगे चलकर सालबाई की संधि हो जाती है ना, सालबाई की संधि हो जाती है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भारत में गवर्नर जनरल थे, अपनी कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं और भारत की जो स्थितियां है वो कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर आता है पेशवा बाजीराव सेकेंड, ये 1795 से 1818 तक थे, और ये अंतिम पेशवा थे, है ना, मराठा शासन के अंतर्गत ये अंतिम पेशवा थे। 1818 के बाद जो मराठा का जो क्षेत्र है संपूर्ण, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार कर लेती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, बसीन की संधि होती है 1802 में, है ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है इनके अंतर्गत, पेशवा बाजीराव सेकंड के अंतर्गत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, 1803 से 1805 तक चलता है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय स्तर पर मराठा थे, उनसे अंग्रेज संधि करते हैं ना। जैसे भोसले थे, भोसलों के साथ देवगांव की संधि होती है। सिंधिया थे, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। होलकर थे, इनके साथ राजपुर घाट की संधि होती है ना। होलकर, सिंधिया, ये मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। और इनके जो पेशवा जो है माधवराव सेकंड, ये मतलब जो, एक सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड के समय 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और इस मराठा युद्ध के तहत जो मराठा शक्ति का पूरी तरह से दमन कर दिया जाता है, और पूना की संधि की जाती है ना। पूना की संधि की जाती है, और इसको मतलब एक पेंशन दे दी जाती है। जो पेशवा वगैरह होते हैं, इनको पेंशन देके कानपुर के निकट बिट्ठू जगह पर भेज दिया जाता है ना। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पिंडारियों का दमन भी होता है। पिंडारी क्या होते थे? पिंडारी एक तरह से ये होते थे, मराठा राज्य के अंतर्गत ऐसे लोग होते थे जो चोरी छुपे हमला करते थे, या जो अवैध ऐसी गतिविधियां करते थे, जो सैनिक सामंत कह सकते हैं हम इनको, सैनिक कह सकते थे मराठा क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये लूटपाट वगैरह करते थे। ब्रिटिश जो वहां पे उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, कंपनी वगैरह, तो उनमें लूटपाट वगैरह करते थे। तो पिंडारियों के दमन में किसने किया था ये? लॉर्ड हेस्टिंग ने लॉर्ड हेस्टिंग ने लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था 1818 में, है ना। और इसके साथ ही जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। जो मराठा शक्ति है वो पूरी तरह से भारत से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। इसके आगे की गतिविधियों को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।